की बात हम तो बचपन से स्कूल में जबरदस्ती कि एक नारी को सुपर वुमन ही बनना होगा। आज की आजादी का मतलब है कभी थक कर रुक जाने की आजादी, कभी अपनी पसंद का काम करने की आजादी। आजादी पितृ सत्ता यानी पेट्रियार्की की बेड़ियों से, वो सोच जो हमें बताती है कि हमारी आवाज कितनी ऊंची होनी चाहिए या हमारे सपने कितने बड़े होने चाहिए। आज हमारी ये सारी, मैं तो इन्हें सेलिब्रिटी कंसिस्टेंसी बुलाऊंगी, हमारी सारी लेडीज साबित करेंगी कि वो सिर्फ घर ही नहीं दुनिया भी संवारना जानती हैं। अमित जी और वरुण जी को भी इनवाइट करूंगी। I would like to say about my vision about Miss Mrs. India Dreams. I would speak in Hindi so that my mother can also understand. मेरे डैड ने ना ब्राइट गार्ड फोर्स जब स्टार्ट किया था तो उनकी भी लगभग एज 38-39 ही थी, बट बहुत कम उम्र में उन्होंने अभी इतना ऊंचाई पर ले गए हैं। अकेले जो टीम है सब है वो सब एक फाउंडर के साथ काम करती है, लेकिन अगर फाउंडर डेडिकेटेड नहीं है, मेहनती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये समझ में नहीं आता था। अब जब मैंने अपना खुद का काम शुरू किया है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप 100 बार गिरते हो और 200 बार आपको खड़े होना पड़ता है। और वो संभलेगा भी कैसे? जो फेल नहीं हुआ उसको क्या स्वाद आएगा पास होने का? तो जर्नी ऐसी है कि हमेशा ऊपर ही तो जाती नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर करके आदमी पहाड़ी पे चढ़ता है। तो ये मंजी बखूबी जानती है। I'm contestant number 1. I'm from beautiful city of Dream, Amchi, Mumbai. I'm from Delhi. I'm Advocate Lochen. I'm from Delhi. How are you all? Nice to see you. I'm very glad to hear. I was passionate about for modeling, that's why I'm here. Everyone, I would start with my introduction first. I am Surbi Singh. It is so incredible to be standing here tonight, rising above my limitations and walking into this new possibility in life. I am from Bihar and I'm settled in Bangalore. I'm a design professional, a creative soul and an artist by heart. I'm a है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
मैं सरिता सिंह नवी मुंबई से, पर मेरी पहचान और जड़ें झारखंड के छोटे से शहर जमशेदपुर से जुड़ी हुई। मेरा मानना यह है कि असली खूबसूरती केवल चेहरे पे नहीं होती, बल्कि असली खूबसूरती इंसान के आत्मविश्वास पर निर्भर होती है। तीर्थों के संगम प्रयागराज से हूँ। वर्तमान समय में मैं खारघर में रहती हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का भार है भारी, पर हर कदम पे मैं ढूंढती अपनी एक नई कहानी। मैं मेरे पास फर्स्ट टाइम आई कि हमें ऐसा इवेंट हम लोग कर रहे हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के एसोसिएशन में, तो हम लोग इमीडिएटली रेडी हो गए टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ एज ए गिफ्टिंग पार्टनर। हम लोग नवी मुंबई वेस्ट है, सानपाड़ा में हमारा शॉप है ट्रेंडिंग गैजेट्स। वुमेन्स और लेडीज़ जो घर में काम करती है उनका काम आसान करने के लिए बहुत से ट्रेंडिंग और यूनिक गैजेट्स हमारे पास है। तो एक बार आप जरूर आइए, विजिट कीजिए। बाहर भी हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हमें खुशी है कि आज इस इवेंट के लिए हमें सिलेक्ट किया गया और हम फर्स्ट सीजन से एसोसिएटेड, हम लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन रखना चाहते हैं।
एक दो या तीन नहीं बल्कि हम सभी की जीत है यहाँ पर। सो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू। वुड यू लाइक टू से समथिंग कि ये जो क्राउन है मतलब सपने तो सब देखते हैं लेकिन क्राउन कुछ लोगों के सिर पे ही नसीब होता है जिसमें से वो आप लोग हैं। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग, आज का ये दिन कितना ऑस्पिशियस है आप लोगों के लिए, कितना शुभ है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मनदीप मैम का, जिन्होंने हमें ये मंच दिया और हमारी कला को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू मनदीप मैम। एंड जो मैं सिर्फ सोच रही थी, आज सोच को हकीकत में बदल दिया। सो आई एम जस्ट स्पीचलेस। सो थैंक यू सो मच। I'm really grateful, thankful to Mandeep ma'am for providing this platform. बहुत ज़्यादा खुशी है और यकीन नहीं हो रहा कि हमने फाइनली ये कर दिखाया है। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ डिफरेंस ला सकूँ वर्ल्ड में एक दूसरे के लिए, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। सो आई फील कि ये हमें काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है एंड अब हमें इसे आगे लेकर के चलना है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मनदीप मैम की, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने मुझे वो पॉसिबल करने में मदद की है। और मैं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग तो जैसे मेरी जैसी जो माएँ हैं, जो सिंगल मदर है, उनको एक मोटिवेशनल के तौर पर करना चाहूँगी, जो वो भी मेरे जैसे आगे आ जाएगी। सो मनदीप जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म मिला है लेकिन इसे बहुत आगे तक लेके जाना है। तो आप नेक्स्ट क्या फ्यूचर में क्या सोचते हैं, इस प्लेटफॉर्म को कहाँ तक लेकर जाने का इरादा है? सो सबसे पहले तो जैसे सोशल मीडिया में और बहुत सारे जगह पे हम इन्फ्लुएंसर्स आजकल के जिस तरह के देखते हैं, उर्फी जावेद हो गई, खुशी मुखर्जी, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे आजकल की लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं, जो कि वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं इस तरह की लड़कियों को जो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ी हैं, इनको आगे लेके आना चाहती हूँ ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इन लोगों को देख के इंस्पायर हो, ना कि उनको ये लगे कि हम अगर छोटे कपड़े पहन लेंगे और कुछ भी बोल देंगे तो हम दुनिया में जीत जाएंगे और फेमस हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आवर जनरेशन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। पाजी, बिल तो पास नहीं हुआ लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा तादाद महिला यहाँ। So would you like to say something? कि थोड़ा सा ये इवेंट ही महिलाओं का था, महिलाओं का है, और हमारे ये सोच ही हमारे ऐसे बन रखी है लोगों की, जबकि महिला जो है तभी मर्द आते हैं। ओके, तो ये सब बिलीफ का अपना है। मैं मानता हूँ कि जो आदमी के अंदर होता है मैं कर सकता हूँ, तो दे कैन डू इट, दे अचीव द सक्सेस। मेरा खुद का ऐसा है, मेरे साथ जो हुआ है कि अपना एक मेरा खुद का विश्वास है मैं कर सकता हूँ। मैं जब जो भी मैंने चाहा ज़िंदगी में मैंने वो किया और वो किया, वो हुआ भी है। तो ऐसा है, इन लोगों ने जो सोचा है वो करके दिखाया है, तो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये, कि इनको देख के जिनको ये मिलेगी, जिनको ये अपने जो ये कर रही हैं ऑलरेडी, ये प्रोफेशन व्हाटएवर दे डूइंग, उसके थ्रू माध्यम से दूसरों को और इंस्पायर करेंगे। तो दैट्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और इनके साथ जैसे और हैं हमारे मैडम हैं, सब लोग का ये सब इनको ग्रूमिंग के लिए इनके साथ जुड़े रहते हैं, या आगे से भी रहेंगे। तो इनके अंदर सेल्फ बिलीफ है। मैं बोलता हूँ कि इससे कॉन्फिडेंस तो आता ही है और आना ही चाहिए इन लोगों का भी, जो इनके अंदर आज अगर 100% है, आगे 400% हो जाने वाला है एक क्राउन पहनने से ही। तो ये है एक तो महिला को लोग सोचता है महिला का जो बिल पास होने से कुछ नहीं होता, वहाँ फिर भी वही होना है संसद में जो पहले हो रहा है। और तुम खुद के अंदर की सोचना है कि बिल कुछ नहीं है, हमारा दिल है, जो हमारा जो मन का विश्वास है वो सब कुछ है। थैंक यू। कि ये जब आप सारी चीज़ें जज कर रही थी, आप सारी चीज़ें देख रही थी, तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था कि महिलाओं का जो प्रोत्साहन है, जैसे कि सभी ने कहा कि हम सभी को अपने घर से बाहर आके मैंने ये अपनी इच्छा से किया, सो ऐड समथिंग। सी क्या होता है, महिला को कभी प्लेटफॉर्म छीनना पड़ रहा था। वी हैड टू
we had to fight for the right. We had to go out of our, box to kind of get it. छीनना पड़ता था. So at this point in time, whether a bill is passed, अगर बिल पास हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं. हमें हमेशा कॉन्फिडेंस था कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन we didn't have the medium to do it. Now people like Mandeep Sarji has brought a platform together to give people the opportunity to rise. तो हमें अभी पता हुआ है कि we can do it because we have a big team. So we want this team to grow, to transcend. The crown has to be passed down with a purpose, ताकि और लोग आ जाएं. More women come, they understand कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है जो हम जुड़ सकते हैं, and we can actually come out and we can do this for ourselves. I would like to add on to this. हम लोग ना फेमिनिज्म की बहुत बात करते हैं, लेकिन फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए ना यू नीड मेल फेमिनिस्ट, और वो मेल फेमिनिस्ट होते हैं आपके घर में. जैसे मेरे घर में आई हैव 2 मेल फेमिनिस्ट, एक मेरे हस्बैंड वरुण विल्सन और एक मेरे डैड मिस्टर बलदेव सिंह. अगर मेल फेमिनिस्ट घर में नहीं है तो कोई भी औरत आगे नहीं बढ़ सकती है, फिर वो रिबेल कहलाती हैं, और रिबेल होने से कुछ नहीं होता. Very true. Very true. Adding to this point, I think the reason as to क्यों ये show successful है is because we have 2 males standing here and who said we will not give up. आज का show was very difficult to pull off. Yes. And you should have seen her face. लेकिन आज का show happened because there were 2 men here standing saying नहीं हो जाएगा. And that is what we need. We need more men to support feminism, to say that हाँ हम पीछे हैं, we are the pillars. We always require men. ऐसा नहीं है कि हमें we don't need men. ये गलत सोच आ रही है आज. There is a lot of feminism coming out there. तो गलत सोच आ रही है कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है. नहीं, हमें बहुत ज़रूरत है. In fact, we need more to support us, ताकि हमारी community, बढ़ जाए, and there is more pillars behind us. That is what I would like to say. Thank you so much. विवेक जी, ये सारी क्रेडिट आपको दी है. सो यहाँ पर महिलाओं का जब इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इनकी हम इतनी सारी स्पीच सुन रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आप भी कुछ बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा ऐड करना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे? Yes, sure. So, congratulations to you. All of you. So, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत देर तक हम लोग ने बात करी है, एंड इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं एज अ सोसाइटी. 1.5 साल पहले हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, तो हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग एक शो भी ठीक से पुल ऑफ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. बट वो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. टुडे इट इज़ आवर 3rd शो एंड वी प्लान टू कंटिन्यू डूइंग दिस. वी वांट टू इंश्योर कि ये जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग रीच बनी है सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू, वॉट एवर इट इज़, इट शुड ओनली गो अप सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इसको समझ सकें, अपने शेल में से बाहर निकल सकें. बहुत से एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं कि इनफैक्ट हम लोग आज ही बात कर रहे थे, आई वुड नॉट टेक द नेम, बट इसी शो के लिए कुछ एक कंटेस्टेंट थी हमारी जिन्होंने एनरोल किया था, बट शी कुडंट जॉइन अस. ये रीज़न नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब थी या मे बी सम अदर रीज़न, बट हाँ फैमिली से परमिशन नहीं मिली. सो इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं और so many things, लेकिन fact of the matter remains कि still at this stage, at this I'm not, मैं तो downtrodden की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो हम लोग में से जो हमारे स्ट्राटा के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ. उनको भी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है आज भी. सो विद दिस प्लेटफॉर्म ये हम दोनों की सोच थी, मेरी मनदीप की, इनफैक्ट मनदीप की और मेरी, आई वुड नॉट से मेरी और मनदीप की और मेरी, कि लेट्स रीच टू सच काइंड ऑफ विमेन जो एटलीस्ट थोड़े और हमारे साथ जुड़े और बाकी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल. सो एज
अ सपोर्टर मुझे सिर्फ यही बोलना है कि आई विल कंटिन्यू टू डू what I'm doing right now as a supporter. Mandeep will be in the forefront, but this platform is only going to grow with more number of shows. We plan to travel to different cities of the country, smaller cities, metros first and then smaller cities. And idea is very simple कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को और एम्पावर कर पाएँ. पहले जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हैं एंड देन लेट देम बिकम एन एग्जाम्पल. जो अभी हमने देखा भी कि एटलीस्ट 3 सीजन्स हुए तो 9 विनर्स हुए हैं हमारे और all 9 of them are doing very well. We are in touch with all of them and I just want this number to grow with every season. So all the very best and we as a team we are blessed to have Viveka and so many people are joining us. Daddy is always there. ये टीम बड़ी होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है and with this team we will touch upon as many women. We will try to bring out as many stories to inspire more women. Thank you so much. आई विश कि नेक्स्ट टाइम आप उन्हें फैमिली की परमिशन भी दिलाएंगे आप सभी I wish और उन्हें विनर भी बनाएंगे. women has their own ये हमारी दुआ है honestly. Yes. Because the problem is it is not about women. It is not about permission. Permission नहीं मिलती है लेकिन it is also we have to educate women to come out of their shell. कि सोच बदलो जो भी है. Take your partner and come. Bring your entire family. Don't only come alone. क्यों करना है अकेले? सबको लेके आओ. खानदान को लेके आओ. Here I would like to give an example. I just attended an event in Ahmedabad where the husband did not give the wife to travel alone and attend the event. And she was like, आप साथ चलिए, I don't mind. He said, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनने दूंगा, वैसी ड्रेस नहीं पहनने दूंगा. She said, आप जो बोलेंगे मैं वो पहनूंगी, fine. You see me 24/7 there performing on stage. And he was there right in that hotel, attending every part of the event. And she performed it confidently. She took that decision कि नहीं, if you want to see me how I do, you can. I will be in my limits. We are not there to rebel, not there to cross our limits. It's just that let us live our life. Women empowerment अगर actual में होता तो शायद हमें Women's Day नहीं मनाना. शायद पार्लियामेंट में वुमेन्स कोटा नहीं होता. स्पेशल स्टेटस नहीं कितने चाहिए. पार्लियामेंटेरियंस हैं? इक्वल स्टेटस चाहिए. वुमेन्स कोटा के बिना वुमेन पार्लियामेंटेरियंस आ गए होते हैं, एमपीज और होते हैं, एमएलएस और होते हैं. तो ये 2 चीज़ें जो हमें करनी पड़ रही हैं, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं कमी है. और ये हस्बैंड को विश्वास दिलाना. आज एक ससुर जी आए हुए थे. आई फील सो हैप्पी दैट दे वर हियर अपलॉडिंग देयर बहू. So that is what we require. Every saas, every sasur standing for their bahu. As soon as he told that, I'm the father-in-law, I was like, Yes. This is it. And So this is India is changing. This is what we want actually. And it's within our becoming more independent. Like for example, it's like my name is, by the way, my name is Dr. Nanda, and my name is a little bit like difficult and but easy but difficult. नामी का मतलब होता है हिंदी में फेमस, जापानीज में मतलब होता है लहर. और मेरे नाम का आइलैंड है नियर सियोल. अब शायद अब सबको मेरा नाम याद है. वहाँ पर हम We need to bring a woman tsunami. जब सुनामी आया था मैं स्कूल में थी. जैसे विवेका ने बोला बॉडी शेमिंग. विवेका यू वर स्किनी शेम, आई वाज फैट शेम. Exactly. So it was never about the image. It was never about the image. So it is like मुझे it's like सुनामी. जैसे इन्होंने कहा सुनामी, तो अब मैं बड़े होके मतलब सक्सेस की सुनामी, टच विद गॉड्स ग्रेस. इट्स लाइक इतनी यंग एज में मैंने 5वां ईयर है पैजेंट्री के, डेंटिस्ट्री, मतलब मैं हूँ पैजेंट में. बट द थिंग इज जब मैं छोटी थी वही सुनामी मुझे बोला जाता था, ओ तो सुनामी है, मतलब दैट इज मीन इट्स ह्यूज. सो थिंग इज एज अ चाइल्ड इट्स लाइक दुनिया कहीं जीने नहीं देती है. अगर आप मोटे रहो तो बोलते पतले हो जाओ. इनको बोला गया पतले हो तो मोटे हो जाओ. मुझे मोटा होता तो मैं पतली हो गई. तो द थिंग इज कि हमें कहीं नहीं जीना देना जाता. आपको क्या करना है लाइफ में एंड व्हाट आपको करना है, और आपको जो आपके मन में है वो कीजिए. चाहे आप
आदमी हो चाहे औरत हो, ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ औरतों को बॉडी शेमिंग होती है, मर्दों को भी बॉडी शेमिंग होती है। मर्दों को बोला जाता है अरे इतने पतले सुकड़े हो, मसल गेन कर लो। Yes. मसल गेन ज्यादा हो गया, बॉडी फैट हो गया तो ज्यादा कम कर लो। ये तो हमारा डिपार्टमेंट ये तो हमारा डिपार्टमेंट है, प्रमोटिंग यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवमी। सारे दान के पेशेंट्स अभी मेरे पास आ जाएंगे। So the thing is, I would like- yeah, please, yes, yes, please. और सब बेसिकली क्या है, कहीं दुनिया जीने नहीं देती आपको, चाहे आप औरत हो चाहे मर्द हो। मैं ये ऐड करना चाहूँगी, औरत का ये और भी ज़्यादा होता है कि हमें क्यों ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एज करेक्टली सेड कि हम इतनी, जैसे मतलब मैम ने बोला, जो होस्ट कर रहे थे मैम, कि हम इतनी बड़ी लहर हैं अपने आप में ही कि हमें कंट्रोल करने के लिए पेट्रियार्की को जन्म दिया गया है। लाइक वी हैव टू बी चेन्ड बाय द चेन्स ऑफ पेट्रियार्की सो दैट वी डोंट गो आउट ऑफ आवर वे एंड हमारी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज इफ वी सी हिंदू माइथोलॉजी, लाइक द विमेन आर लाइक वी आर गॉडेसेस आर गिवन सो मच ऑफ रिस्पेक्ट by their husbands, by their God। आज जब मैं देखती हूँ ना कोई हस्बैंड को मतलब वाइफ का करते हुए, तो उनको बोला था जोरू का गुलाम है, ये तो जोरू का गुलाम है। बट द थिंग इज, आप हिंदू माइथोलॉजी में जाकर देखिए, मतलब वहाँ पे भी सब लोग एक रिस्पेक्ट जो मतलब एक अपना देते थे वाइफ को, वो इतना हाई होता था। और आज भी वो इतना, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आज भी हम रेप्लिकेट, या मतलब हम भी आज चाहते हैं, हम वैसा प्यार या वैसा रेप्लिकेशन चाहते हैं। तो इट इज़ लाइक हमारा सोसाइटी इन जनरल पता नहीं क्यों रिग्रेस हो रहा है। मुझे लगता है और फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें ऐसे और प्रोग्राम्स और लाने चाहिए, ना कि लाइक जैसे राइटली सेड बाय मनदीप दैट हम लोग ने मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम क्यों ना अच्छी चीज़ों को बोल के आगे बढ़े, क्यों ना अच्छी चीज़ों को बोल के वायरल हुए। आई थिंक Mandeep, you're doing a great job of making women, and the ones who are like they were like some of the women who never stepped out। तो जो women बाहर ही नहीं निकली हैं अपने शेल से, वो आज बाहर निकल, छोटे छोटे गाँव मस्बे से निकल के आज औरतें बाहर निकल रही हैं। तो मुझे इस एसोसिएशन के साथ एसोसिएट हो गया, मतलब इनका 3rd सीजन है। मैं मनदीप को यही बोला, आज हमारा 3rd सीजन है, कल अब तुम्हारा 10 सीजन होंगे। द थिंग इज़ कि हर औरत को एक औरत की इंस्पिरेशन चाहिए डेफिनेटली, और एक स्ट्रॉन्ग औरत ही दूसरी स्ट्रॉन्ग औरत को सपोर्ट कर सके। जो वीक औरत होगी हमेशा वो औरत को नीचे लाएगी, जो स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा मतलब आपको ऊपर लाएगी। और ये बहुत सही बात बोली है कि एक ये बोलते हैं कि किसी मर्द की सक्सेस में एक औरत का साथ होता है, एक औरत पीछे होती है, बट एक वुमन की सक्सेस के पीछे भी एक मर्द का साथ होता है। सो इनके पीछे 2 मर्दों का साथ है, तो इनको कौन हरा सकता है। और आज वो 5 है, आने वाले समय में 5 लाख हो जाएंगे। 5 लाख, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये पैजेंट्री इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी एंड ब्रेन्स कहते हैं, बट आई फील इट्स बियॉन्ड दैट एंड आई थिंक इट्स गोइंग बियॉन्ड एंड आई एम लाइकिंग इट। बिल्कुल। और आपके आयरलैंड पर एक डेंटिस्ट की पूरी टीम बनाएंगे और वहाँ पर इस तरह का पेजेंट करेंगे। मेरा आपको यहाँ खड़ा करने में भी इंटरेस्टिंग हमारी बीवी है, उनका ही आधा हम यहाँ खड़े हैं, उसके पीछे भी हमारी वाइफ का ही आधा। मतलब इतना जो है वो आइलैंड मेरा नहीं है, एक अच्छा वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो।